नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए जो ग्राम पंचायतें हैं वहां हम पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान दोनों से बातचीत करते हैं कि मौजूदा प्रधान ने अपनी इस पंचवर्षीय में कितना कामकाज कराया है और पूर्व प्रधान ने अपनी जनता के लिए और अपने ग्रामीणों के लिए कितना काम कराया था। दोनों ही कामों में कितना अंतर है, हर गाँव में हमने जानकारी जुटाई। पूर्व प्रधान से भी बातचीत की, मौजूदा प्रधान से भी बातचीत की। काफी सारी खामियां जो नजर आई वो मौजूदा प्रधान के बीच नजर आई और ऐसी कुछ खामियां दूर करने के लिए आज जो हमारी मौजूदगी है वो बदायूं जिले के बिलसी क्षेत्र के बिलसी ही ब्लॉक लगता है, ग्राम सुंदर नगर में है और सुंदर नगर के पूर्व प्रधान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि कुछ दिन पहले ही एक्सीडेंट प्रधान जी का हो गया था, इस वजह से थोड़ा चोटिल भी हैं, लेकिन प्रधान जी से सीधी जानकारी लेंगे और बातचीत करेंगे कि प्रधान जी उस आपके कार्यकाल में और इस कार्यकाल में कितना अंतर है, आपके कार्यकाल में कितना काम हुआ जो इस कार्यकाल में नहीं हो पाया, आपने अपने कार्यकाल में कौन से ऐसे काम किए थे जो अभी तक इस कार्यकाल में उनका फायदा उठाया जा रहा है। प्रधान जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। प्रधान जी, आपकी पंचवर्षीय में, चूंकि आप पूर्व प्रधान हैं, आपकी पंचवर्षीय में कौन से ऐसे काम हुए जिनका रिकॉर्ड मौजूदा टाइम में भी नहीं टूट पाया? शौचालय साहब, घर घर शौचालय जी, कोई घर में नहीं बचा जिसमें शौचालय नहीं मिला। कोई घर ऐसा अछूता नहीं रहा हाँ, जहाँ शौचालय नहीं बना। मिला। ठीक है, इसके अलावा? इसके अलावा जैसे खरंजा है, नाली जी है, जी, ये सब गांव आज आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत कीचड़ है। हमारे ज़माने में कोई कीचड़ नहीं था, सब रिकॉर्ड कर दिया हमने। ये नया एक चलन चल गया है सरकार की तरफ से कि आरआरसी सेंटर बनाए जा रहे हैं कि कूड़ादान, ये दान, फलाना फलाना, पता नहीं नई नई चीजें चल रही हैं। लेकिन मैंने ये देखा जो पूर्व प्रधानों ने अपनी मौजूदगी में कार्य कराए वो कार्य आज भी बोल रहे हैं गांव में, लेकिन मौजूदा टाइम में वो कार्य कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। न वो है सब चीज़। अब जैसे कूड़ेदान लगे थे, हम लगवाए थे जी, अब लोगों ने उखाड़ के अपने पोयों से काम, पीने का पानी उसमें लेकिन आप जब तक प्रधान थे तब तक उनका इस्तेमाल होता रहा, तब तक उनका 5 साल जबरदस्त इस्तेमाल हुआ था। लेकिन जैसे ही आप पंचवर्षीय से गए वैसे ही उनका जो है लोगों ने मिसयूज करना इस्तेमाल कर लिया। बस जो उखेड़ के पोए पानी पी रहे हैं उनमें, अब पता नहीं कहाँ गए, हमने तो देखे। प्रधान जी, चूंकि सरकार की तरफ से ये गाइडलाइंस है कि स्वच्छता मिशन अभियान को लेकर जो है सड़कें साफ होना चाहिए, नालियां जो हैं वो एकदम लबालब नहीं होना चाहिए, लेकिन मौजूदा टाइम में ऐसी कोई आपके गांव सुंदर नगर में स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। वो तो आप देख ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ सफाई वाला आता तो है जी, और कहीं उस मोहल्ले में कर गया, थोड़ी बहुत उसमें कर गया, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है सिर्फ। बस। इसके अलावा प्रधान जी, ऐसे कौन से वो रिकॉर्ड हैं जो पहले आपने जो काम कराए उनका फायदा आज भी जनता उठा रही है? फायदा का आवास वगैरह जो हमने कराए भी हमारे बनाए हुए हैं, फिर तो नए आवास बने ना है कोई इतने आवास नहीं बने ना। जो आपने काम करा दिए थे, हमारे बाद ही जो 4-6 कमरे आवास थे जी वो ही बने हैं, बाकी नया कोई आवास नहीं बना। हमने तमाम लोगों से बातचीत की, वो लोग ही कहते हुए नजर आए कि जो पूर्व प्रधान ने काम कराया वो शायद आज के टाइम में धरातल पर वो काम नहीं दिख रहा है। तो उन लोगों ने अपना यही मन बनाया और ये उन्होंने सोचा समझा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, भूल हुई, लेकिन हम इस गलती और भूल का पूरा खामियाजा भुगत भी रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो इलेक्शन होगा उसमें अब ऐसी गलती नहीं करने वाले हैं। मतलब जनता ने एक बार फिर आपके लिए मन बनाया है, ये बहुत सौभाग्य की बात हो जाती है आपके लिए। ना वो तो जनता को सौभाग्य है और कुछ हमारा सौभाग्य रहा है, वो बाद की बात है साहब। और उम्मीद है हमें हमारी सीट ऐसी में रहेगी, इसलिए नहीं, वो एक वो अलग मेथड हो गया, वो सरकार का मेथड है पूरा। लेकिन अगर जनरल में सीट आती है तो आपकी तरफ से कैसा रिस्पांस रहेगा? क्योंकि ग्रामीण आपकी राह देख रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि जो उस समय में हमारे लिए हुआ वो इस समय में नहीं हुआ, तो आप ग्रामीणों के बीच किस तरह से खरे उतरेंगे? तो खरे साहब हम तो ना है प्रधान तो खरे उतरते हैं, कोई रात में आ जाए, दिन में आ जाए, गाँव को कोई परेशानी है, कोई समस्या है थाने से, तहसील से, वो आज भी निपटाते हैं उसका। मतलब जो मौजूदा प्रधान की जो सारी चीजें होती हैं उसका भी कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा काम आपको करना पड़ रहा है। हाँ, करना पड़ रहा है, आधे से ज्यादा काम करना पड़ रहा है। हमारे ग्रामीण लोग बैठे, किसी से पूछ लिया जाए। बिल्कुल, और भी ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। नहीं, कोई बात नहीं भैया जी, मैं बात करूंगा आपसे। आप ये बताइए, चूंकि जो मौजूदा प्रधान है और जो पूर्व प्रधान है उन दोनों के कार्यकाल में कितना अंतर है? काफी अंतर है इसमें तो। काफी अंतर है। एक सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है, जो पूर्व प्रधानों ने अपने गांव में काम करा दिए शायद वो अब मौजूदा प्रधान के कार्यकाल में वो सारी चीजें नहीं दिख रही। नहीं।
आप कमरा है मतलब आवास आए तो वो इनके लाने के पहले के आए हुए थे वो इनके नए के वहाँ आए हैं जी मगर करवाए नहीं है पहले करवाए, पूर्व प्रधान नहीं है। हाँ लान नहीं करवाए। ठीक है। अब जे गए थे मतलब मौजूदा प्रधान के कामकाज को लेकर कितना खुश हैं आप? खुश कहा जाए का खुश है कुछ काम और तो कोई काम तो हुआ नहीं है। कोई काम नहीं हुआ है, मतलब किसी तरह की खुशी ग्रामीणों में है नहीं। और कोई काम ना हो। ठीक है। और भैया जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, भैया से भी बात करेंगे। भैया ये बताएं आप जी, पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान दोनों के कार्यकाल में कितना अंतर है? जमीन आसमान का। जमीन आसमान का अंतर है। जो पूर्व प्रधान जी ने कामकाज किए वो क्या अब मौजूदा टाइम में आप उस तरह के कामकाज दिख रहे हैं? अब तो काम ही नहीं हो रहा है कहीं। कोई काम नहीं हो रहा है। तो आखिर आपकी जनता से, आप लोगों से कहाँ भूल हो गई जो इन्हें नहीं चुना गया? सीट को लेकर, सीट को लेकर अगर सीट जनरल होती, यही मतलब प्रधान इन्हीं की झोली में होती, तो इस बार अगर सीट जनरल में आती है फिर यही है। प्रधान इन्हीं की झोली में रहेगी। बिल्कुल। कितने ऐसे कामकाज हैं मौजूदा प्रधान ने जो कराए, उनके कामकाज को लेकर कितना खुश हैं आप? उनका तो सब ऐसा ही काम है। कहीं पिछले जो नरेगा का काम होता था किसी को काम नहीं, केवल सड़कें खोदी ट्रैक्टर से और पैसे डलवाए 100 सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी। ठीक है। तो आपने ग्रामीणों को भी सुना, और ये ऐसे ग्रामीण नहीं है, किसान भी हैं और खेती बाड़ी भी करते हैं। और अच्छी बात यह है कि सभी लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। समझ शिक्षित से ज़्यादा, या अशिक्षित की बात करें तो अशिक्षित के अंदर इतनी समझ नहीं है जितनी शिक्षित इंसान के अंदर गांव में आज भी समझ है। पूर्व प्रधान जी को भी आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर जो 5 साल पहले अपनी पंचवर्षीय में उन्होंने जो कामकाज कराए हैं, शायद अभी मौजूदा प्रधान ने उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। मतलब ऐसे कुछ कामकाज हैं 20% पीछे होते तो सही है। बिल्कुल, मतलब 20% का भी काम नहीं हुआ है। और इसके अलावा साफ तौर पर ग्रामीणों ने मन यही बनाया कि इस बार सीट का झोला हो गया था, जो झोल हुई वो सीट को भवन हम दे चुके, पंचायत भवन भी आपने ही दिया था, आप ही